क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे छोटी और इनविजिबल होती जा रही है। रेडियो टीवी बड़े थे, कंप्यूटर छोटा हो गया, लैपटॉप और भी छोटा हो गया और मोबाइल तो हमारी जेब में आ गया। कभी सोचा है अब इसके बाद क्या होगा? क्या आने वाले टाइम में मोबाइल खत्म हो जाएगा? लगता तो नहीं है कि इतनी जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। एक्चुअली मोबाइल आज एक सिर्फ डिवाइस नहीं, हमारी लाइफ का एक सॉलिड एक्सटेंशन बन चुका है। कैमरा, कैलेंडर, क्लॉक, बैंक, डायरी, न्यूज़पेपर, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक मोबाइल फोन में। रात को सोने से पहले लास्ट चीज भी मोबाइल और सुबह उठने के बाद पहली चीज भी मोबाइल। अगर 10 मिनट नेटवर्क चला जाए या 1% बैटरी रह जाए तो बेचैनी तो पक्की। देखो, मोबाइल हमारी लाइफ में इतनी डीप पेनिट्रेशन कर चुका है कि सोचने वाली बात तो यह है कि क्या इसे कभी कोई रिप्लेस करेगा भी? और आंसर है हाँ। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी चीजें इस मोबाइल फोन को रिप्लेस करने की रेस में लग चुकी हैं। पहली है AR ग्लासेस। सिंपल भाषा में AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि हमारी दुनिया तो वैसी ही रहेगी जैसी है, लेकिन उस पर डिजिटल चीजें चिपक जाएंगी। सोचिए, आप रोड पर चल रहे हो और डायरेक्शन आपको हवा में लिखी दिखेगी AR ग्लासेस की वजह से। आपके किसी फ्रेंड का एकदम से कॉल आ गया तो उसका मोबाइल नंबर आपकी आंखों के सामने ही फ्लोट करेगा। मैसेज आया तो मोबाइल स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने का मन हो तो प्रोडक्ट का प्राइस और रिव्यूज आपकी आंखों के सामने ही शो हो जाएंगे। और इसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं एप्पल, मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इन सिंपल वर्ड्स, ये मोबाइल अब हमारे हाथों से हटकर हमारी आंखों पर आ सकता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 2028 तक यह AR ग्लासेस आम जनता मास लेवल पर यूज कर सकती हैं। और अब थोड़ा और हाई लेवल फ्यूचर सुनो। इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप हो रहा है जो हमारे ब्रेन और मशीन का डायरेक्ट कनेक्शन बना देगा। इस फील्ड में सबसे ज्यादा हॉट डिस्कशन में है अमेरिकन कंपनी न्यूरालिंक, फाउंडेड बाय इलॉन मस्क। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आप कुछ टाइप नहीं करोगे, कुछ टच नहीं करोगे, सिर्फ अपने दिमाग में कुछ सोचोगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा। आपको बस ये सोचना होगा कॉल पापा, और आपके पापा को कॉल लग जाएगी। सर्च वेदर सोचो और वेदर कैसा है आपको पता चल जाएगा। वैसे तो यह टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन अगर सेफ्टी अप्रूवल स्मूथ रहे तो माना जाता है कि 2032 से 2038 के बीच में लिमिटेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकते हैं। यह सब फ्यूचर बाउंड टेक्नोलॉजीज मोबाइल को शायद एकदम से रिप्लेस ना करें, लेकिन आज जो मोबाइल की सुप्रीमेसी है उसकी फाउंडेशन जरूर हिलने लग जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन का तो सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। क्योंकि वेरेबल गैजेट्स हमारी बॉडी पर ही आ जाएंगे, स्मार्ट रिंग्स, पिन्स या स्मार्ट ग्लासेस। और इसके अलावा इम्प्लांट से तो टेक्नोलॉजी हमारी दिमाग के अंदर ही घुस जाएगी। इन सब डेवलपमेंट्स को देखकर यह भी लगता है कि इस मोबाइल की रिप्लेसमेंट जल्दी ही आ सकती है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह मोबाइल कब खत्म होगा, सवाल साथ में यह भी है कि जब टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन के अंदर ही घुस जाएगी तो हमारी फ्रीडम और प्राइवेसी का क्या होगा। आज हम यही कहते हैं कि इस मोबाइल के बिना नहीं जी सकते, मोबाइल के साथ हमारा जीवन बहुत फास्ट है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन हमें यह कहे कि कितना पुराना और स्लो जमाना था मोबाइल का, जब कम से कम यह टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में विजिबल तो थी। दोस्तों, यह फ्यूचर विदाउट मोबाइल फोन अब ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 8-10 साल, या फिर हम उसी ट्रांजिशन के बीच में ऑलरेडी खड़े हैं। सोचिएगा जरूर। थैंक यू।